हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार और ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले जाके प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, लगभग 11-12 वीडियो पड़ी है। तो आप उनको जाके देखिए, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से और बेसिक से समझ में आएगी। मैंने कहा है कि जिस स्टूडेंट को ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से सीखना है, हर क्यू का जवाब चाहिए, हर बेसिक चाहिए, वो इस चैनल पे बने रहिए, आपको ज्योमेट्री पूरी सीखने को मिलेगी। और मैंने कहा है कि मैं जो चैप्टर, हालांकि मैं मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो चैप्टर मैं मैथमेटिक्स का यहाँ पढ़ा दूंगा फिर वो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इवन मैं मेंस तक तो पढ़ाऊंगा, कैट लेवल तक भी जाऊंगा, जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछली वीडियो जो हमने डाला था, अपलोड हुआ था, वो क्या था? इंसेंटर का पार्ट 2। तो आज जो इंसेंटर पे और एंगल बाइसेक्टर पे जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 मेंस है कि नहीं, 2019 सीपीओ, 2000 मतलब कि बिल्कुल पिछले एक साल का क्वेश्चन हमने लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों को, और आप देखिए बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले सारे क्वेश्चन मैंने मेंस के लिए हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग नोट करिए और वीडियो को पॉज करिए। और अगर आपने थियरी अच्छे से समझी होगी तो आप ये सारे सवालों को बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक O पर मिलते हैं। AOB 64 है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर है? बहुत आसान सवाल है। देखिए ये मेंस का सवाल है। एक चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज ले लीजिए, दिया गया कि क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है A, B, C और D। बात क्लियर है? आगे दिया हुआ है कि A और B के द्विभाजक यानी एंगल A और एंगल B के जो है एंगल बाइसेक्टर्स, यानी एंगल B और एंगल A के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ कहाँ मिलते हैं? किस पॉइंट पे मिलते हैं? O पॉइंट पे मिलते हैं। यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का आधा और एंगल ए का आधा। दिया है कि AOB 64 है, AOB इसका मान दिया आपको 64 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया है? कोण C प्लस कोण D किसके बराबर होगा? आपसे पूछा गया एंगल C प्लस एंगल D किसके बराबर होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। बात ध्यान से समझिए, आपको पता है कि AOB एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दीजिए, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, ये A का आधा, ये B का आधा, और प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। किसी को डाउट है तो बताइए। आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये एंगल A का आधा है, यानी कहने का मतलब ये वाला पार्ट A/2 है, और ये वाला पार्ट क्या होगा? B/2, और ये 64 तीनों मिलकर कितना होगा? 180। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? 116। 64 और 6 70 10 80, 64 6 70 10 80, 180। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 232। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एंगल A प्लस एंगल B कितना मिल गया? 232। तो ये वाला एंगल अगर 232 है, तो आपको इतनी सी बात तो हमें उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर एंगल A और एंगल B का सम 232 है, तो 360 में से इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? देखिए आपको घटाना कैसे है? 32 8 40 20 60 128। बात क्लियर? आपको ऐसे घटाना है। अब बेसिक चीजें भी आप घटा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट घटाना है। 32 8 40 20 60 हो गया 260, एक हमने रख दिया 360। इसका मतलब अगर A प्लस B 232 है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल C और प्लस एंगल D की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 128। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो जो ऑप्शन आपका B दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आपका सवाल ये 2017 मेंस में सवाल पूछा गया था। तो आपने देखा कितना आसान सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है। मैंने कहा है कि अगर आप थियरी पूरी पढ़ रखे हैं, पूरी समझ रखे हैं, और आपको थियरी सब कुछ आती है, तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा
आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, आप खुद ब खुद सवालों को करना शुरू कर देंगे, जैसा मैंने आपको जितना डेप्थ में पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी सवाल सीजीएल मेंस 2017 में ये भी पूछा गया। आपको पता है कि सीजीएल मेंस में 7 पेपर हुए थे, तो 7 पेपरों के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये किसी अन्य में पूछा गया था। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल और उसका एरिया दिया गया 180। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं दूसरा क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू और आर का आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। क्यू पी आर की वैल्यू 70 है, तो क्यू ओ आर का मान क्या होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर बीट्स एट ओ। आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। अभी आप डायरेक्ट इसको, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद ये फिगर आपको दिमाग में इमेज करनी है, ये फिगर आपको दिमाग में बनाना। अभी मैं बताता हूं। देखिए एक ट्रायंगल दिया गया आपको पी क्यू आर, एंगल क्यू और आर का आंतरिक द्विभाजक, यानी क्यू और आर का आंतरिक द्विभाजक कहां मिलते हैं, ये आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्यू पी आर दिया 70, यानी कि क्यू पी आर दिया 70, ये वाला एंगल दिया 70, और आपसे पूछा गया है एंगल क्यू ओ आर का मान, एंगल क्यू ओ आर का मान। क्या आप ये नहीं बता सकते हैं? देखिए इस लेवल का सवाल, मैंने कहा है कि थियरी मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई है। अगर आप थियरी सब कुछ समझ गए हैं, सब कुछ अगर आपको बिल्कुल लर्न है, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। देखिए आपको तो ये पता है कि अगर ये वाला एंगल, एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर और एंगल आर का एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण क्यू का द्विभाजक और आर के द्विभाजक अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो अंतः केंद्र होता है। बात क्लियर? इसका मतलब क्यू ओ आर क्या होता है, 90 प्लस कोण पी, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस इसका कितना 35, तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 125। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाओगे। बहुत आसान सवाल है, मैंने लिए हैं कुछ क्वेश्चन ताकि आपको पता चले कि सवाल ऐसे आता है। थियरी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे ताकि आपका सब कुछ क्लियर होता चले। और फिर जैसे थियरी खत्म होगी उसके बाद में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एंड हुज एरिया इन 180। त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 180। बात क्लियर है? यस क्यू आर पर एक बिंदु है, पी एस एंगल क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। पी क्यू और पी आर 2:3 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए आप एक बार। एक ये भी सवाल 2017 मेंस में पूछा गया अलग शिफ्ट में। देखिए एक ऐसा ट्रायंगल आपके सामने दिया गया है पी क्यू आर, नाम कुछ भी हो सकता है, तो आपको नाम से नहीं याद रखना है। आपको नाम से नहीं याद रखना है कि ए बी सी है कि पी क्यू आर है, कुछ भी हो सकता है। नाम तो इसका कुछ भी दिया जा सकता है, दिया गया है। और इसका क्षेत्रफल 180 है। एस क्यू आर पर एक बिंदु है, एस जो है क्या एक बिंदु है, और ये पी एस जो है एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर एंगल पी का, यानी ये वाला अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और आगे दिया है कि पी क्यू और पी आर 2:3 है, यानी अगर 2 है तो ये 3 है। और आपको ये बात पता है, ध्यान से समझिए, मैंने सारी थियरी आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है कि भाई कोई भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में उसकी साइडें होंगी। यही तो बताया था। इसका मतलब अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा, कोई डाउट नहीं है। और हमने याद करिए जब ट्रायंगल स्टार्ट किया था हमने तो आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जाएंगे तो जो उनके आधार का मान होगा वही उनके एरिया का भी मान होगा। फिर से ध्यान करिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जाएं तो जो उनके बेस का अनुपात होगा, जो रेशियो उनके बेस का होगा,
वही उनके एरिया का भी होगा। यानी ट्रायंगल PSQ का क्षेत्रफल अगर 2 यूनिट होगा तो एंगल PSR का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 यूनिट। यानी अगर इसका होगा 2 यूनिट तो इसका होगा 3 यूनिट। बात क्लियर है? यानी टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? 5 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 180, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 36। पूछा किसका गया है? PSR का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका होगा 3 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई इसका पूछता तो आप 36 गुना 72 बता देते। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए। यहाँ 2 चीजें हुई हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर, आपको पता चला ये 2 है, ये 3 है, और फिर जब एक ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जाएंगे तो जो रेशियो उनके क्षेत्रफल का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का होगा। मुझे उम्मीद है कि आप यहां से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का 4 है। सीजीएल मेंस, ये 2016 में पूछा गया। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप एक बार नोट करिए। दिया है कि ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्री, PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR दिया 26 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्कल। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दिया है कि त्रिभुज PQR में एंगल PQR 90 डिग्री है। बहुत आसान सवाल है। अगर आप थियरी समझ पाए हैं तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन खुद ब खुद कर लेंगे। अब मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए PQR, ये क्या दिया? 90 डिग्री। आगे दिया है आपको कि PQ की वैल्यू 10 दे रखी है और PR की दे रखी है 26। आपको पता है ना, अरे आपको पता है कि भाई 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनता है। 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं, एक राइट ट्रायंगल के साइड होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात समझिए, अगर ये 5 का 2 गुना है, ये 13 का 2 गुना है, तो ये 12 का 2 गुना होगा। बात क्लियर है? इसका मतलब ये साइड कितनी होगी? 24 होगी। किसी को डाउट है इतनी सी बात में? बताइए। नहीं है। अब पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया है आपसे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमने सब कुछ बताया है आपको थियरी में। तो जो स्टूडेंट नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप जाके पहले की वीडियो देखिए, इससे पिछली वीडियो देखिए या शुरुआत से देखिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने बताया था आर बराबर क्या होता है? डेल्टा, यानी डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर। रेडियस बराबर होगा डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर, जहां डेल बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमने ये बताया था ये होता है सेमी पेरीमीटर। हमने बताया था, कई बार बताया था, आप वीडियो जाके देखिए। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बताइए, हाफ बेस कितना? 24 और परपेंडिकुलर 10, तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 26, 4, 30, 20, 50, 10, 60। तो 60 तो हो गया पेरीमीटर, और जब पेरीमीटर को 2 से भाग देंगे तो सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर कितना है? 30। तो एरिया को जब पेरीमीटर से भाग देंगे सेमी पेरीमीटर से, इसका मतलब इसकी इन रेडियस कितनी निकल गई? 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर? इसकी इन रेडियस कितनी निकल गई? 4। और इसके बाद भी तो हमने आपको बताया था कि आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रेडियस के लिए डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर लगाएंगे। हमने इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो P + B - H अपॉन 2। हमने सारी चीजें बताया है। तो जो स्टूडेंट नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो पहले पीछे की आप वीडियो देखेंगे तो आपको 100% सारी चीजें समझ में आएगा। P मतलब परपेंडिकुलर हाइट, B मतलब बेस यानी कि आधार, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू क्या है? 10, B की वैल्यू 24 और हाइपोटेनियस है 26। 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 10, 34, 34 में से 26 जाएगा तो 8, और जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। SSC CGL 2016 के मेंस में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सारे सवाल आसान हैं, सारे क्वेश्चन आसान हैं अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ रखी होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017। क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट पूछे गए थे पिछले 2 साल के 1 साल के, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। कुछ मैंने क्वेश्चन छाटे आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, और उसको मैंने लिया ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। देखिए सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री एंड डी इज द इन सेंटर ऑफ एबीसी, AC be 2x and BDC y the value of x and y respectively। आसान सवाल है। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऐसा दिया गया है मेरे भाई, एक ट्रायंगल आपको दिया गया ABC, एंगल A दिया है आपको 70 डिग्री, ये वाला एंगल आपको गिवन है। आगे दिया B आपको दिया 80 डिग्री, अगर ये इतनी सी बात आपको दी गई है। आगे दिया गया D ABC का अंतः केंद्र है, ये वाला जो पॉइंट है D अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र कब बनता है, इन सेंटर कब बनता है? तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। किसी को डाउट है इतनी सी बात में? नहीं है। इसका मतलब D क्या होगा, अंतः केंद्र होगा। बात क्लियर? आपसे पूछा क्या गया है यहां सवाल में, आपसे पूछा गया ACB अगर 2x है और BDC y है, तो आपसे पूछा गया x और y के मान, तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये 80 है, मैं इसको रेड पेन से यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। अगर ये 80 है और ये 70 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30 होगा। देखिए जो आपके क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, और जो हम फाइंड कर रहे हैं उसको मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 80 है और ये 70 है, तो एक ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो ये 80 है, 70 है, तो कितना हो जाएगा 30। और ये जो 30 है वो किसके बराबर है? 2x के बराबर। ACB 2x दिया है, ध्यान दीजिए। ACB जो है एंगल ACB बराबर किसके दिया? 2x, और ये बराबर किसके? 30 डिग्री के। तो x का मान क्या निकल जाएगा? तो आप कहेंगे सर x का मान निकल जाएगा 15। x का मान क्या निकलेगा? 15। इसका मतलब जैसे आपने देखा 15, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पूछा है आपसे कि BDCY है, गिवन है कि BDCY है, यानी ये वाला एंगल दिया y, कितना दिया? y, ये वाला एंगल दिया y, और आपसे y का भी मान पूछा है। तो आप हमें बताइए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा, तो क्या BDC 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A नहीं होगा? तो 90 प्लस कोण A का आधा यानी कि 35, तो कितना हो जाएगा? 125। इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 125, और x का मान कितना आ गया? 15। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, मैंने इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लिए ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराता चलूं कि बिल्कुल आपके कॉन्सेंसस माइंड में सारी चीजें बैठ जाएं, ठीक है ना। मैं हर जैसे थियरी पढ़ाऊंगा फिर कुछ क्वेश्चन लूंगा, फिर थियरी पढ़ाऊंगा फिर कुछ क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपका थियरी से जो क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर वो दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको चीजें नहीं भूलेंगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ 2017 में सवाल आपसे पूछा गया है। दिया 3 साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, BC बराबर 30 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू दे रखी है 33 सेंटीमीटर एंड AB की वैल्यू दे रखी है 57 सेंटीमीटर। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC एट D एंड बाइसेक्टर पासेस थ्रू इन सेंटर O। द रेशियो ऑफ AO और OD बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। एक ऐसा आपके सामने ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया, इसका नाम क्या? ABC। एक ट्रायंगल दिया गया ABC। अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया है कि BC की वैल्यू 30 है, ये वाली लेंथ जो है BC वो आपको 30 दे रखी है, और AC की वैल्यू आपको 33 दे रखी है, और आपको AB की वैल्यू 57। ऐसा भी क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है। और ये भी कहा गया है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि जो एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर जो होगा, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। अरे यही तो कहते हैं ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर A का
कोण द्विभाजक BC को D पर मिलता है, BC को कहां मिलता है तो D पर मिलता है। तो आपको पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है AD तो BC को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में उसकी साइडें होंगी। मैं आपको सारी चीजें रिकॉल कराता भी चलूंगा। और आगे आपसे दिया गया है, ये किससे पास होता है, इन सेंटर O से। O क्या है, O इन सेंटर है। O क्या है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर इन सेंटर को तो हम I से डिनोट करते हैं। I से तो डिनोट करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में भी I मिलेगा। P मिल सकता है, Q मिल सकता है, R मिल सकता है। तो आपको I A B C से याद नहीं रखना, आपको सीधा थ्योरम याद रखना है। और आपसे पूछा गया AO और OD का अनुपात क्या होगा, AO और OD का रेशियो क्या होगा। कई बच्चों को तो डाउट ये है, कई बच्चों तो डाउट है कि सर 2:1 होगा। नहीं, 2:1 मीडियन में होता है जहां सेंट्रॉइड होता है, यहाँ इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने आपसे बताया था कि AO और OD का अनुपात, अगर आपसे पूछे कोई AO और OD का रेशियो, तो इस वाली दोनों साइडों को जोड़ देंगे और इसे भाग दे देंगे। तो देखिए AO और OD अनुपात को हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे इसके अपॉन में लिखें, बात बराबर है। AO और OD का अनुपात क्या होगा, ये वाली साइड 57 और ये वाली साइड जोड़ देंगे 33 और इस वाली साइड से भाग देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 90/30, यानी अनुपात क्या मिल जाएगा 3:1। यानी AO और OD का रेशियो क्या मिलेगा 3:1। बात क्लियर है। ये सवाल आपसे CPO 2017 में पूछा गया है। आप क्लियर हो पाए? मैं फिर से समझा दूं, इतना तो समझ पाए हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो स्टूडेंट नए हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, देखिए ये सारी चीजें हमने थियरी में पढ़ा रखी हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारी चीजें थियरी में करा रखी हैं। तो आप शुरुआत से देखिए तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CGL मेंस, ये मेंस 2018 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखिए दिया है इन ट्रायंगल PQR I इज द इन सेंटर। एक त्रिभुज PQR है जिसका I इन सेंटर अंतः केंद्र है। QIR की वैल्यू दे रखी है 107 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल P। आसान क्वेश्चन है। मेंस 2018 यानी कि जो अभी ये हुआ था 11, 12 और 13 सितंबर 2019 में जो पेपर हुआ था, इसमें अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ सारे लिया हूं। क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल है PQR, एक ऐसा ट्रायंगल आपको दिया गया है PQR, एक ट्रायंगल PQR दिया गया जिसमें I इन सेंटर है। I भी दे सकता है, A B C D कुछ भी दे सकता है, OPQ कुछ भी दे सकता है ना। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि QIR 107 है। ये मान जो दिया है QIR की वैल्यू 100 कितना दे रखा है 107 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है 107 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल P का मान बताइए, तो बहुत आसान है। अरे एंगल P का मान तो बताना है, तो आपको पता है QIR क्या होता है 90 प्लस एंगल P/2 की वैल्यू कितनी है 107। ये इधर जाएगा तो एंगल P/2 बराबर क्या हो जाएगा 17। तो एंगल P का मान क्या हो जाएगा 34। अरे ये तो बहुत आसान सवाल, ये मेंस में सवाल पूछा गया। अब आपको देखिए ये चीज लिखना नहीं है, ये पेपर में मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट नए हैं वो सीखे, लेकिन पेपर में आपको लिखना नहीं है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आप पहले चीजों को कनेक्ट कर पाए। जैसे आपने देखा कि ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A है, 90 प्लस एंगल इसका आधा, P का आधा, तो मैं ये देखूंगा कि 90 से कितना ज्यादा है। तो आपने देखा 90 से 17 ज्यादा, 90 से कितना ज्यादा 17, इसका मतलब ये डबल होगा 34। बस आपको लिखना इतना ही है। ये कितना एंगल P 34। बात क्लियर है। चलिए ये मेंस 2018 में सवाल आपसे पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका CGL मेंस 2018 का है, ये अलग शिफ्ट का है। नोट करिए ट्रायंगल PQR की भुजाएं PQ और PR हैं और उनको S और T तक प्रोड्यूस किया जाता, बढ़ाया जाता। द दिया है द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR are produced to point S and T respectively. The bisector of SQR and TRQ meets at U. If QU are 79 degree, then measurement of angle P. आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूं। देखिए एक ऐसा दिया गया है
ट्राइंगल है, इसका नाम है PQR, नाम कुछ भी हो सकता है, ABC, PQR, LMN। S और T को, PQ और PR को, यानी कि PQ और PR को प्रोड्यूस किया जाता है S और T तक, यानी इसको S तक और इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया T तक। आगे दिया है SQR, यानी कि SQR इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला, और TRQ इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला। TRQ दिया है ना, हाँ TRQ का एंगल बाइसेक्टर यहाँ कहाँ प्रतिशत करते हैं, U पर। और QUR की वैल्यू दे रखी है, QUR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 79 डिग्री। और आपसे पूछा गया क्या एंगल P, तो आपको हमने बताया था कि जब इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करेगा, आंतरिक द्विभाजक होगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, और जब ये बाह्य को विभाजित करेगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस एंगल P/2। यही तो बताया था मैंने, यानी 90 माइनस एंगल P/2 की वैल्यू दे रखी है, तो आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 79। ये P/2 क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंगल P/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये अब देखिए घटाना कैसे है, 80 10 90, ये 80 तो है नहीं, एक कम है तो एक ज्यादा बचेगा, तो कितना हो जाएगा 11। तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा 22। एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, 11 होगा ना, 11। तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा 22 डिग्री। बात क्लियर है, चलिए, यानी ये वाला एंगल कितना होता है, 90 माइनस इसका आधा। बात समझ रहे हैं, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक अगला सवाल लेता हूं, वो अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मेंस 2018 में वो भी पूछा गया है अलग शिफ्ट में। देखिए ध्यान दीजिए, दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल B का द्विभाजक DAC पे मिलता है। आगे आपको दिया गया AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर और AC बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इन ट्रायंगल ABC मीट्स AC एट D। AB बराबर दिया 10, BC बराबर दिया 11 और AC बराबर दिया 14, और AD की लेंथ पूछ दिया आपसे। आसान क्वेश्चन है, देखिए एक ट्रायंगल कौन सा दिया, ABC, एंगल B का द्विभाजक, इसका द्विभाजक, एंगल B का द्विभाजक, ये जो मैं कट का साइन लगा रहा हूं इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर, ये वाला भी एंगल आधा और ये वाला एंगल आधा। एंगल B का द्विभाजक AC को D पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करता है, मिलता है। यदि AB की वैल्यू दे रखी है 10 और दिया रखा है BC की वैल्यू 11, BC की, AC की वैल्यू दे रखी है 14, और आपसे पूछा क्या गया है, AD का मान बता दीजिए। बताइए कितना आसान सवाल है, ये मेंस में पूछा गया 2018। मैंने कहा कि मैं कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट मिस नहीं किया हूं कि जिससे आपके एग्जाम में सवाल आते हो, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, वो सारे पॉइंट मैंने लिए हैं। आप थ्योरी एक बार जाके तो देखिए। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में उसकी साइडें होंगी। तो अगर ये 11 है और ये 10 है तो ये भी 11 यूनिट होगा, ये भी 10 यूनिट होगा, अनुपात होगा, यानी ये 11 यूनिट होगा और ये होगा 10 यूनिट। एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर साइड सामने वाली भुजा का उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में उसकी साइडें होंगी। तो 11 और 10 21 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 14 दे रखी है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 14/21। मान क्या पूछा गया, AD का मान पूछा गया है, यानी कि 10 यूनिट का। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 बार में और ये 2 बार में, आंसर क्या आ जाएगा 20/3। ये आपका मेंस में पूछा गया सवाल है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं, बस अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कर दें। इससे क्या होता है, देखिए हम लोगों को क्या है कि अगर ज़्यादा व्यूज आते हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, तो और हम ऊर्जा के साथ काम करते हैं। बस और कोई बात नहीं है, लाइक सब्सक्राइब से और कोई मेरा बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। बस इतनी सी बात है, चलो भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लोग देख रहे हैं, एप्रिसिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा हम और काम करें और मेहनत करेंगे। बाकी लाइक सब्सक्राइब से क्या मिलने वाला है, आप इतना समझ रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है ट्रायंगल एबीसी की एबी और एसी भुजाएं पी और क्यू तक बढ़ाई जाती हैं। ये सवाल अभी हमने कराया था, एक और क्वेश्चन आया है सीजीएल में 2018 में अलग शिफ्ट में। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाई जाती हैं भुजाएं। सी बी पी और बी सी क्यू के द्विभाजक आर पर मिलते हैं। अगर एंगल ए 44 डिग्री है तो बी आर सी का आधा कितना होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आपके लिए फिगर बना रहा हूं। ये दिया गया एंगल एबीसी, एबी और एसी को पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है, यानी एबी को बढ़ाया जाता है आपको पी तक और एसी को बढ़ाया जाता है क्यू तक। आगे दिया गया है कि सी बी पी और बी सी क्यू, तो सी बी पी क्या होगा, सी बी पी इसके द्विभाजक और बी सी क्यू इसके द्विभाजक, यानी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होंगे। इस पॉइंट पे मिलते हैं और इस पॉइंट का नाम दिया गया है आर। अब आपसे पूछा गया है कि अगर एंगल ए 44 डिग्री है, एंगल ए कितना 44 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है बी आर सी, इसका मान पूछा गया है। तो पहले तो आप बी आर सी निकाल दीजिए, एंगल बी आर सी क्या होगा, यानी कि बी आर सी इसका मान निकाल दीजिए, फिर इसको 2 से भाग दे दीजिए। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस इसका आधा, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। तो घटाना कैसे, ध्यान दीजिए, 90 में से 20 जाएगा तो 70, 70 में से 2 जाएगा तो 68, यानी एंगल बी आर सी का मान 68 और 2 से भाग देना है, इसका मतलब कितना निकल जाएगा 34। आपका अगर आप सीपीयू की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इससे आना है, और अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो भी आपका एक क्वेश्चन आना है, सीएचएसएल की करते हैं तो भी एक क्वेश्चन, यानी इस सिर्फ अगर इन 15-16 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का हो गया। ठीक है, सिर्फ आधे 1 घंटे की वीडियो में। चलिए फिर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34। बात क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। पूरी ज्योमेट्री में पढ़ाने वाला हूं तो हर चीज का बिल्कुल आप नोट्स बनाइए एक अच्छे से, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देखिए मेंस में ही पूछा गया है। मैंने कहा ना कि जितने शिफ्ट हुए, 7 शिफ्ट मेंस के हुए थे 2017 के, और 3 शिफ्ट 18 मेंस के हुए थे, तो मैंने सारे ले लिए हैं। जितने क्वेश्चन सब में कम से कम एक क्वेश्चन आए तो भी ज्यादा हो जाएंगे, और सीपीयू के हैं। चलिए देखिए, दिया है in triangle ABC angle A is 58 degree if I is the in center of triangle then the measurement of BIC। बहुत आसान है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो भैया आप हमारी इंसल्ट करवा देंगे, भैया बेइज्जती करवा देंगे, समझ लीजिए कि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप कहेंगे कि हम द सेलेक्ट पे पढ़ते हैं राजेश सर से और हमारी बेइज्जती और हो जाएगी। देखिए ट्रायंगल एबीसी दिया गया है और ए का मान दिया गया 58, आई अंतर केंद्र इन सेंटर है, तो पूछा गया आपसे बीआईसी। बताइए, इतना हलवा सवाल आपसे पूछा गया एंगल बीआईसी, और ये मेंस में पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखिए एक बार, एंगल बीआईसी क्या होता है 90 प्लस इसका आधा, तो 90 इसका आधा क्या हो जाएगा 29, 119 डिग्री। बताइए, ये सवाल आपका मेंस में पूछा गया है, ये कर पाएंगे ना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं सीपीयू में। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन सीपीयू के भी लिए हैं, अब यहां से हम 2-3 क्वेश्चन आपको सीपीयू के भी कराएंगे ताकि आपको पता चले कि हर पेपर में सवाल आता है। थियरी के साथ साथ देखिए, थियरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक थियरी के साथ एग्जीक्यूशन का पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि क्वेश्चन को देख के रिएक्ट करना, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट रेडी करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीपीयू 12 दिसंबर 2019 के शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी का जो अंतः केंद्र आई है बीआईसी 108 डिग्री है, तो एंगल ए बताइए। ये सवाल आपसे पूछा गया है, 12 दिसंबर के पेपर में मिलेगा आपको, ढूंढिए। एबीसी में आई दिया है इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, जहां एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं अंतः केंद्र। तो आपको दिया गया है कि बीआईसी 108 डिग्री, यानी ये वैल्यू आपको 108 डिग्री दे रखी है, और पूछा गया एंगल ए का मान बता दीजिए। बताइए, अरे 90 प्लस हाफ हाफ ये होता है कि नहीं, तो 90 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो इसका मतलब 18 गुणे 2 हो जाएगा 36।
बात क्लियर है? अच्छा, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, तो आप यहां से समझ लीजिए 90 प्लस एंगल A/2 की वैल्यू दे रखी है 108, ये उधर जाएगा तो एंगल A/2 की वैल्यू हो जाएगी 18 और एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 36। लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये 90 से कितना ज्यादा है 18, और आपको पता है अगर ये 18 ज्यादा है तो इसका आधा है, तो 18 अगर ये है तो ये 36 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सीपीयू में पूछा गया था, लेकिन ये 13 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था, जो अगला क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूं। ये सवाल आपके 13 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था और ये बहुत अच्छा सवाल था। तो इस सवाल को मैं देखता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए कितने लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। और फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है, जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी सी 90 डिग्री, आगे दिया डी इज अ पॉइंट ऑन सीबी, डी जो है सीबी पे एक बिंदु है, और एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी जो है ए का कोण द्विभाजक है। यदि एसी 5 और बीसी 12 दिया गया है तो एडी की लेंथ बतानी है। देखिए ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है, ये सी 90 डिग्री है। तो अगर सी पहले लिख लिया, बाकी के ए भी यहां भी लिख सकते हैं आप और यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। जो 90 डिग्री कहता है उसको 90 पे रख लीजिए, बाकी आप ए को यहां लेंगे तो बी ले लीजिए यहां, नहीं तो ए को लेंगे यहां तो आप ले लीजिए यहां। बात क्लियर, कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि डी सीबी पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ डी है, और ये एडी एंगल बाइसेक्टर है। एडी क्या? एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। और आपको पता है इनके साइड का अनुपात वही होगा जो इनके एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करती है जिस अनुपात में इसकी साइड है। यानी इनका और इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात इनका और इनका होगा। कुछ दिया है तो दिया ए बी बराबर दिया है 5, सॉरी एसी कितना दिया 5, हाँ ठीक है, एसी दिया 5, ठीक है। और क्या दिया? बीसी की वैल्यू दे रखी है 12, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 12। और क्या दिया है? तो अगर ये 12 है ये 5 है तो आपको पता है ना 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। और आपसे पूछा क्या गया? एडी का मान। आपसे पूछा गया एडी की लेंथ बता दीजिए। बताइए कितने लोग बताएंगे? इस वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए एक बार पहले खुद से, 1 मिनट, इस पे 1 मिनट का आपके पास समय है, पहले इसको सॉल्व करिए। बताइए एडी की लेंथ। देखिए मैं आपको बताता हूं कि यार इनका अनुपात क्या होगा। अगर हमको एडी की लेंथ बतानी है, ध्यान दो, अगर हमें एडी की लेंथ बतानी है तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट डी, ये सी और ये ए, इसकी वैल्यू 5 है, यही तो है। ये वाला ट्रायंगल मैंने अगर अलग निकाल दिया, अगर हमें इसकी लेंथ पता चल जाए इस वाले यानी बेस की, तो मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। अब ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा बताइए? तो ये वाला लेंथ के लिए आपको कुछ ना कुछ एग्जाम पेपर में दिया रहेगा भाई, किसी भी चीज को निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर ये 5 है तो आपको पता है ये 5 यूनिट होगा और ये 13 यूनिट होगा, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में इनकी साइडें होंगी। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितना है? 12। ये 18 यूनिट की वैल्यू कितना? 12। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 12/18। और हमें इसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि अगर ये मिलेगा तभी हम इसको निकाल पाएंगे, तो 5 की चाहिए। तो 6 दूना 12 और 6 त्रिका 18, कितना हो जाएगा? 10/3। तो इसका लेंथ हमें मिल गया 10/3। कितना मिल गया? 10/3। तो आप हमें बताइए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में आपको बेस मिल जाए और परपेंडिकुलर मिल जाए तो क्या आप हाइपोटेनियस नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। तो एडी बराबर क्या होगा? एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे स्क्वायर तो 100/9, यही तो होगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा? 25 9 225 और प्लस 100/9, तो 325/9। तो अगर आप इसको लेंगे तो कितने बार में कटेगा? इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 25 से कम 25 और 7 75, 25 या 75 ये आ जाएगा। अगर इसका आप रूट लेंगे यानी एडी का मान निकालेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको? 5/3 और ये रूट में 13। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए, 5√3/13। बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये अभी आपका 13, ये पहले नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर अगला सवाल बोलते हैं।
तो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना तो हमारे लिए आप कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा काम हमारे लिए कर दीजिए। अगला देखिए सवाल 13 दिसंबर का, ये भी सवाल पूछा गया है, अलग शिफ्ट का है। दिया गया है किसी त्रिभुज की, अभी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 का सवाल है, किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। अरे हमने बताया था ना कि अगर रेडियस बराबर क्या होता है, डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर, जहां डेल बराबर एरिया। अगर आपसे कोई डेल पूछता है तो आर इंटू एस कर दीजिए, ये तो हमने बताया था। बात क्लियर है। रेडियस दिया है 5 और परिमाप दिया है 30, तो परिमाप टोटल 30 है, हमें क्या चाहिए अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 15, तो 15 से आप गुणा करोगे तो क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, यानी 75 सेंटीमीटर। बात क्लियर है कि नहीं। ये आपका 13 दिसंबर 2019 के शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। 2 क्वेश्चंस और हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका सीजीएल में 2017 में पूछा गया था, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं एक सवाल लेता हूं जो सीएचएसएल में पूछा गया था, तो चलिए उस सवाल को लेते हैं। और वो सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसको नोट करिए। दिया है इन ट्रायंगल एबीसी exterior angle bisector of angle B and C meets at point P if BAC at 80 degree then find the BPC। ये तो सवाल मैं कई बार करा दिया आपको, चलिए मैं एक सवाल और करा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो पाए, आप बिल्कुल ना भूलें। ABC दिया एंगल B और C के बाह्य द्विभाजक, तो एंगल B के और एंगल C के बाह्य द्विभाजक, यही तो बाह्य, ये वाला अंदर द्विभाजक होता है, ये बाह्य द्विभाजक कहां मिलते हैं। अगर BAC का वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री और ये P पे मिलते हैं, तो आपसे पूछा गया एंगल BPC कितना होगा, इसका मान आपसे पूछा गया, तो क्या होगा 90 माइनस एंगल ए का आधा, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, इसका मतलब कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। CHSL 2018 में पूछा गया। एक अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल एक आसान मेथड सिखाऊंगा ताकि आप उसको ऑप्शन के थ्रू भी कर पाए। आप ये भी सीखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू क्या ज्योमेट्री भी किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएल में 2017 का पूछा गया। देखिए एक आपके लिए फिगर दिया गया, मैं उस फिगर को पहले बना रहा हूं, ऐसा आपके एग्जाम में फिगर ये बना हुआ है, ऐसा आपके क्वेश्चन में गिवन है, फिगर आपके एग्जाम में दिया गया था। दिया गया है एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और इसका अंतः केंद्र O है। अगर अंतः केंद्र O है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यहां दे दिया कि अंतः केंद्र है, आपको देखिए कोई भी चीजें अगर आपसे मैं कहूं कि ये अंतः केंद्र है, इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर होंगे, और अगर मैं कहूं कि सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर हैं, इसका मतलब ये अंतः केंद्र, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं कहूं कि भाई O अंतः केंद्र है, इसका मतलब कि सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर होंगे, और अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है, तो आप कहेंगे इसका मतलब O इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। देखिए आगे क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा, AO और OE की वैल्यू दे रखा है आपको 5/4। आगे एक चीज और दिया आपको, CO/OD की लेंथ दे रखी है 3:2, और आपसे पूछा गया BO और OF का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बात समझिए, ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछा गया है, बात क्लियर। अब देखिए AO, अच्छा ये E दिया है, E दिया है, और CO और OD ये D दिया होगा, तो फिर ये F होगा। ऐसा आपके एग्जाम में दिया गया, ये फिगर दिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया। AO और OE दिया 5-4, CO और OD दिया 3-2, यानी ये 3 है तो ये वाली लेंथ 2 है, ये वाली लेंथ 5 है तो ये वाली लेंथ 4 है। आपसे पूछा गया BO और OF। अब बात समझिए, मैंने आपको बताया था, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो थियरी की वीडियो एक बार जरूर देखिए यार। समझो, मैंने कहा था कि AO और OD का रेशियो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि AO और OD का रेशियो होगा, इसकी दोनों साइडें जोड़ देंगे और नीचे वाली साइडों से भाग दे देंगे। बात क्लियर है, बोलिए। अरे मैं AO और OD को ये लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि AO और OD इसी के बराबर तो होता है। ऐसी थियरी में जाके देखिए,
और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 5/4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5/4, ऐसा दिया गया बात। चलिए आप लिख लीजिए, अगर रहने दीजिए इतना तो आप समझ रहे हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है, अगर AO और OE है, अगर AO और OE है इसका मतलब कि इसका सम होगा और इससे डिवाइड होगा, मैंने थियरी में पढ़ा रखी है। अगर CO और OD है इसका मतलब CO और OD है तो इन दोनों को सम किया गया होगा, यानी AC और BC का सम होगा और AB से भाग होगा। तो आप यहां देखिए AC प्लस BC का सम होगा और AB से भाग होगा और इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2। और एक बात आप जरा ध्यान दें कि यार ये ट्रायंगल की तीनों ही तो साइडें हैं AB BC AC, AB BC AC और इसका सम कितना 9। यहां भी तो वही बात है AB BC और AC, AB BC AC, इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगल का तीनों साइडों का सम है और ये कितना 5। तो अगर एक जगह ट्रायंगल के तीनों साइडों का सम 5 है और दूसरी जगह ट्रायंगल के तीनों साइडों का सम 9 है तो ये तो गलत बात है ना, वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि अनुपात पूछा तो बराबर लेंगे। तो बराबर कैसे होगा, इनका जोड़ है 9 और इनका जोड़ है 5, तो 9 5 के मल्टीपल में हम लीस्ट मल्टीपल ले सकते हैं 45। तो अगर मैं लेता हूं कि भाई टोटल 45 है तो इसका मतलब अगर ये 5 4 9 है तो ये 5 गुना हो जाएगा और ये 3 2 5 है तो ये 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 है तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे और ये 9 है तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे होगा। देखिए तो इसका मतलब जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20, इसमें 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 18। ये सिर्फ एक रेशियो है। अब आपको पता चला कि इनकी तीनों साइडों का यानी AB BC AC का सम 45 यहां भी है, AB BC और AB का सम यहां भी 45 है। अब बात ठीक है। अब आपका ऑप्शन जैसे दिया गया है, ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया है आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है 19/14 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया 38/17, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 38/7 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 19/7। ये आपको 17 में से पूछा गया, आपको पेपर में मिलेगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते थे कि इनका तीनों साइडों का सम 45 है। तो अगर आपसे पूछा गया है BO और OF यानी कि BO और OF तो क्या होगा BC प्लस AB और बटा AC, यही तो होगा। अगर देखिए BO और OF पूछा गया आपसे तो यानी BO और OF पूछा गया तो AB प्लस BC और AC से भाग देंगे। तो यहां भी तो ट्रायंगल की साइडें ही हैं तो ये भी 45 होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर C होगा। अरे C नहीं होगा, 38 7 45 जोड़ ही तो होगा, बात आप बता सकते थे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहां से AB की लेंथ कितनी निकल गई 18, तो यहां पुट कर दीजिए, और BC की कितनी निकल गई 20। तो अगर ये 20 और 18 38 हो गया तो शेष कितना बचेगा 7। अरे अगर 45 में से 38 निकल जाएगा, टोटल 45 में से 38 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा। इसका मतलब BO और OF का रेशियो क्या मिलेगा 38 और 7, यानी BO और OF का क्या मिलेगा 38 और 7। बात क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज जो मैंने लिए हैं वो सारे मेंस के सवाल और CPU के सवाल लिए हैं, क्योंकि हमने इन सेंटर की सारी थियरी आपको पढ़ा रखी है, 2 वीडियो में पढ़ा रखी है। तो अगला पॉइंट हमारा होगा ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे फिर उनको लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके यस या नो जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप लोग बताइए अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तो बताइए कि नहीं अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा तो साथ के साथ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।